दोस्तों, अध्याय 4 जन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ कक्षा 12 का ये पहला भाग है। इससे पहले 3 अध्याय हम अपनी वीडियो पर डाल चुके हैं यूट्यूब में। जो लोग उन वीडियो को ना देखे हों, मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उन वीडियो को देखें, जिससे कक्षा 12 की आगामी परीक्षा में हेल्प मिल सके। नोट करिए। आइए शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये पहला भाग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनन के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस वजह से यह चैप्टर कक्षा 12वीं की रखा गया है, ताकि जो सामान्य रूप से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें बहुत सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं नहीं उनको उपलब्ध हो पाती हैं। तो ये एक जो आगामी आने वाली जो पीढ़ी है, जो छात्र हैं, वो इसका भरपूर लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 12 का ये अध्याय 4 का पहला भाग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सामान्य रूप से जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ सामान्य कार्य करने वाले अर्थात स्वास्थ्य जननांग से होता है। मतलब यह है इसका कि जो जनन स्वास्थ्य है वो किस प्रकार सामान्य रूप से कार्य करते हैं और इनके जो जनन अंग हैं वो कैसे कार्य में भागीदारी अपनाते हैं। इसके कुछ परिभाषाएं हैं जो WHO जो प्रमाणित है। WHO जो एक अपने आप में विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा एक परिभाषा दी गई है। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य समस्त स्वास्थ्य के विषयों के योग से है। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य समस्त स्वास्थ्य विषयों के योग से है। मतलब जनन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना एक योग है। इसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। कुल मिला के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह निकाला कि जनन के साथ साथ इसमें हम शरीर का भी ध्यान रखें, अपनी भावनात्मक जो शक्ति है उसको भी पहचानें, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए और सामाजिक पहलू भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए जनन की जो प्रक्रिया है वो WHO द्वारा प्रमाणित की गई। शारीरिक, मानसिक सब तरह से उसको स्वास्थ्य जनन के लिए तैयार होना चाहिए। 2 दिवस दिए गए हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अक्सर छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट में आते हैं, अब जनन स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। मनुष्य समाज के जनन स्वास्थ्य का निर्धारण भावी जनसंख्या के युवा व्यक्तियों के परिमाण, स्वास्थ्य, खुशहाली से होता है। देखिए सब चीज़ें इसमें लागू हैं। इसमें व्यक्तियों के परिमाण भी आवश्यक हैं, इसमें स्वास्थ्य भी आवश्यक है और खुशहाली भी आवश्यक है। यदि कोई चीज़ खुशहाली से हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है, वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इस वर्ग की जनसंख्या विकासशील देशों में मिलती है। जो परिमाण, स्वास्थ्य और खुशहाली वाले जो लोग हैं वो कहाँ मिलते हैं? विकासशील देशों में।
और भारत भी एक विकासशील देश है। कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में रह कर के जो युवा पीढ़ी हैं उनके परिमाण, स्वास्थ्य और खुशहाली तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनन रिप्रोडक्टिव होना आवश्यक है। नेक्स्ट में आते हैं, कुछ समस्याएं हैं जो स्वास्थ्य जनन के प्रति आती हैं। उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहला पॉइंट है, यौनारंभ पर बच्चों में जनन क्षमता तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास आरंभ होता है। जो यौनावस्था है या युवावस्था है जो बच्चों की, उसमें जनन क्षमता की जो एक शक्ति है वो जागृत होती है और लैंगिक लक्षणों का विकास आरंभ होता है और शरीर का विकास क्या होता है? रुक जाता है। जबकि आपको पता है कि शरीर का विकास एक निश्चित आयु तक ही होता है। इसके बाद जैसे ही जननांग विकसित होते हैं वैसे ही ये आयु की जो लंबाई है उसकी वृद्धि भी धीरे धीरे रुक जाती है। दूसरी समस्या क्या है? गर्भधारण के पश्चात पर्याप्त पोषण व उचित देखभाल के अभाव में माता एवं शिशु की मृत्यु दर का अधिक होना। देखिए, गर्भधारण के पश्चात जो महिलाएं हैं उनको उचित पोषण भी मिलना चाहिए, उनकी देखभाल भी होनी चाहिए और यदि उनका अभाव होता है, ये पोषण और देखभाल का यदि अभाव होता है तो माता एवं शिशु दोनों को एक कठिन समस्या से गुजरना होता है। इससे कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, माता एवं शिशु दोनों की। इस वजह से गर्भधारण की अवस्था में पूरा ध्यान रखना ये घर वालों की, परिवार की देखरेख के अंतर्गत होना चाहिए। तीसरा फैक्ट है इसका, तीसरी समस्या है, शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में जननांगों की अस्वच्छता तथा अस्वस्थता से। तीसरा है शिक्षा तो इसमें बहुत मायने रखती है। शिक्षित होना एक अपने आप में गौरव की बात है। शिक्षा के साथ साथ इसमें जागरूकता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इसके अभाव में हम जननांगों का उपयोग करते हैं तो अस्वच्छता आती है और अस्वस्थता भी हो जाती है। तो ये तीसरी समस्या है जिससे जो लोग इन समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं और पूरी तरह से अपने जीवन में ये अस्वच्छता और अस्वस्थता के बारे में सोचते रहते हैं, तो इस वजह से दोनों को परिपक्व होना और शिक्षा के प्रति जागरूक होना, ये सारी चीज़ें इस समस्या का समाधान करती हैं। नेक्स्ट में आते हैं, अनेक यौन जनित रोगों को बढ़ावा मिलता है। जब अस्वच्छता होगी, अस्वस्थता होगी तो जो रोग जनित रोग हैं वो भी इसमें भागीदारी अपनाते हैं और किसी न किसी रोग से वो लोग पीड़ित हो जाते हैं। चौथी जो समस्या है वो कम उम्र में ही बार बार संतान उत्पन्न करना। जी दोस्तों, ये सबसे बड़ा फैक्ट है जिसमें हम कम उम्र में लड़के और लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। इससे भी जो बार बार संतानों की उत्पत्ति होती है, तो इसमें भी ये समस्या का मेन कारण है। तो उनकी जो उम्र निर्धारित की गई है, सरकार की ओर से प्रमाणित की गई है, उस उम्र के ही दायरे में उनकी शादी हो जिससे ये समस्या उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट है पांचवा, परिवार नियोजन विधियों की जानकारी के अभाव में जनसंख्या का बढ़ना। जी दोस्तों, परिवार नियोजन जो एक सरकारी योजना है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें परिवार नियोजित रहता है, कम रहता है, जिससे पूरी देखभाल उनकी और उनके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है।
तो परिवार नियोजन ये सरकारी योजना है, ये भी चलाई जाती है, जिससे परिवार का कम होना भी एक अपने आप में समस्या का निवारण होता है। कुछ कार्यनीतियां हैं परिवार नियोजन से संबंधित जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनको देखते हैं। भारत सरकार ने सन 1951 में 1951 में परिवार नियोजन नामक जनसंख्या स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का आरंभ किया। 1951 में इस नियोजन का आरंभ किया गया राष्ट्रीय कार्य योजना के तौर पर, और इस कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन भी किया गया। इसके बाद सन 1997 में जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो आजकल इस कार्यक्रम को हम परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत जानते हैं, फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत रखा गया है, जो इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। जी दोस्तों, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी अपनाना बहुत आवश्यक है। यह कार्यक्रम समाज में प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता, सुविधा एवं प्रोत्साहन प्राप्त करता है। और RCH कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जो RCH कार्यक्रम है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इससे संबंधित कुछ कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। पहला है पॉइंट इसका है जनन संबंधित विषयों की जानकारी। जी दोस्तों, इनकी विषयों की जानकारी ना होने पर ही बहुत सारे समस्याओं से हम गुजरते हैं, तो इसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है। यौन शिक्षा का अभाव, यौन से संबंधित ना होने पर भी बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तीसरा है गर्भावधि में महिलाओं को प्रसव एवं शिशु पालन संबंधित ज्ञान। गर्भ की अवस्था में या गर्भावधि में हम माताएं और बहनों को ऐसे ही अप्रशिक्षित लोगों से प्रसव करवा लेते हैं। ये भी बहुत ही समस्या है जो सामने आती है। तो उचित जो है लोग से, या जो इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, या तो फिर अस्पतालों में जहाँ पर प्रसव की सारी सुविधाएं होती हैं वहाँ पर जाएं, और इनसे संबंधित जो ज्ञान है जो महिलाओं को प्रदान किया जाता है, वो भी उनसे ही सीखने का अवसर मिलता है। और शिशु पालन संबंधित ज्ञान, या शिशु का पालन कैसे किया जाए, कैसे उसकी देखभाल की जाए, इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।